ये सब जानती हूँ। अपने ही मतलब को आते हैं दुनियादार सब, तन का उजाला मन का मैला हो गया संसार सब। शहरगाह मुझको समझकर लोग जहाँ पर आते हैं, ऐशो इशरत के सभी सामान यहाँ पर लाते हैं। तंग फैशन ने मेरे सारे बाजार कर दिए, मांस मदिरा ने मेरे दूषित किनारे कर दिए। अपने अपने अक्ष की तस्वीर मुझको जानकर आते हैं सब शिमला और कश्मीर मुझको जानकर। मन में श्रद्धा से वंचित देख नर नारियां, चलती है रविदास माँ के जख्मी दिल पर आरियां। बहुत आशाएं थी इन पर और निराशा हो गई, मैं तमाशियों के लिए नजरों का तमाशा हो गई। दुखी होकर चाहती हूँ स्वर्ग से मुख मोड़ लूं, जा इन चट्टानों से सिर्फ टक्कर मार कर अपने सिर को फोड़ दूं। बहुत समझाती हूँ लोग कब बाज आएंगे, कभी नहीं पल पाओगे, कभी नहीं कल पाओगे, गर माँ को यूं कल पाओगे। तीर्थों पे आके पिछले पाप धो जाओगे, पर तीर्थों पर पाप करके वो कहाँ बख्शाओगे। दुनिया भर की दौलत इस पाई पर कुर्बान है, कुछ तो दुनिया वालों में श्रद्धा अधूरी हो गई। तुम्ही सही कसर पंडो ने पूरी हो गई। शहंशाह इनको बनाया था भिखारी बन गए, थोड़े अच्छे हैं बकाया सभी वो बन गए। यूं यूं इनके हाथ से जाता रहा बस सदाचार, तू श्रद्धा से परे हटते गए वह दुनियादार। यात्रु का नाम सुनकर उधर भाग जाते हैं, कई तो सहारनपुर से ही पीछे लग जाते हैं। वे एक दफा करते नहीं उनकी खलासी पूछकर, पाक में दम भरते हैं उसी का वासी पूछकर। पैसे पाई झाड़ लेते धर्म के सवांग कर, घर को जाते हैं बेचारे वो किराया मांग कर। फंस जाए कोई इनके फंदे में अगर भोला बेचारा, फिर कहाँ बच करके जा सकता है बेचारा। आने आने को यहाँ पर गौ दान करवाते हैं, एक एक गौ को कई जगह से फिर वो फिकवाते हैं। लगी रहती है बेचारी वो इसी काम पर, बिकती रहती रात दिन वो बस इसी नाम पर। इस तरह गीता भी बिकती देखती है जहाँ वहाँ, एक को कोई दान दे फिर वो आगे भेजता। इस तरह मैं वो बेचारी फिर फिरा आस पास, जिस दुकान से गई थी आ जाती है उसी के पास। इस तरह गड़बीजा घड़ी अगर कोई जल में डालने से पेश दरे शेर लेते हैं उधार। क्या करूं रविदास इनकी महिमा है अपार, गा शब्द से खासकर शायद कुछ उनको प्यार है। गा गौ गागर गीता और गंगा का वो प्यार है, इनके चक्कर में फंसे हैं एक बचा गोविंद नाम है। वो भी घर साकार बनकर इनमें काबू आ गया, इसी तरह वह फिर आया और बिकाया जाएगा। तू भी घर रविदास बेटे दर्श को आता जहाँ, तू पाई तो क्या तन के कपड़े भी दे जाता जहाँ। दान से कल्याण है लेकिन सलीके गलत हैं, दान व लेने देने के तरीके गलत हैं। यह कंगन देख कर कहना माता का प्रसाद है, माता का प्रसाद है। माँ के हृदय से निकली बेटे के लिए आशीर्वाद है। इसमें जो हीरे जड़े हैं वह मेरे दिल के छाले हैं, बेटे की खातर 2 सीपों में मोती खोज निकाले हैं। कंगन को देखकर सेठ बदगुमान हो गया, हीरे व मोती देखकर हैरान हो गया। इंसान पर सवान जो शैतान हो गया, कंगन को देख सेठ बेईमान हो गया। अगर कंगन मेरा एक बार हो जाए तो खजाने की खिजा में समझो बाहर हो जाए। मेरी पत्नी के बेशक लाखों ही जेवर पहले हैं, पर इस कंगन से दुगना उसका श्रृंगार हो जाए। बेशक मैं लखपति हूँ फिर इस कंगन के आने से शहंशाह में फिर मेरा नाम हो जाए। जो माँ की अमानत में ख्यानत कर ले नत्था सिंह, तो कैसे इस दुष्ट का फिर बेड़ा पार हो जाए। घर में कंगन रखने का निश्चय बनाया सेठ ने, खुश हुई सेठानी जब कंगन दिखाया सेठ ने। सोचता था पाके कंगन मैं सुहागा हो गया, राय सेठानी के सोने से सुहागा हो गया। बोली पत्नी की जय पेटी में घर को छोड़ दो, जहाँ पर रविदास रहता है वह रास्ता छोड़ दो। एक रोज जा रहे थे सेठ जी खूब शान से,
रविदास ने आवाज दी अपने दुकान से, जयराम जी की सेठ जी कहकर पुकारा। एक साफ सुथरे सुंदर सिंहासन पर बिठाया, फिर बोले हाल चाल तुम्हारा बतलाइए सेठ जी, बतलाइए सेठ जी, कुछ गंगा माँ की बात भी बताइए सेठ जी। जय सुन के सेठ थोड़ा दिल में हाँफने लगा, अंदर से मानो उसका पाप कांपने लगा। मजबूत दिल से बोला वह तो बाहर है, बस हरिद्वार तो सेठ जी, बस तो हरिद्वार है। पाई तुम्हारी मैंने चढ़ा दी थी भक्त जी, गंगा को सारी बात मैंने सुना दी थी भक्त जी। सामने पर्वतों की राई की क्या गिनती थी, पोंडो असल्फियों में एक पाई की क्या गिनती थी। अरे रविदास भगत तू तो बड़ा बोला है, ना किसी ने हाथ निकाला ना ही कोई बोला है। सुन के जय बात सेठ की रविदास फिर हंसे, सोचा कि सेठ जी हैं खूब लोभ में फंसे। जय कह के भगत जी ने वह सिल उठाई, भगत की शक्ति सेठ को स्वार्थ की दिखाई। पुत्रों का खातर माता यूं कष्ट सह रही थी, उसी सिल के नीचे मानो गंगा माँ बह रही थी। वह नीर था निर्मल और वह वही थी रवानी। लहरों में पढ़ ली सेठ ने उस रविदास की कहानी, कौतुक जय देख कर रोंगटे उसके खड़े हो गए। देखा खुद सेठ जी हैरान हो गए, लहरों में देखा हीरे व मोती जड़े हुए, इस जैसे बेशुमार हीरे कंगन पड़े हुए। रविदास बोले सेठ जी कुछ होश संभालो, रविदास बोले सेठ जी कुछ होश संभालो, इस हंस भरे दिल के सब अरमान निकालो। ज्यादा नहीं हो तो कंगन का जोड़ा बना लो, एक वहां से लाए हो एक यहाँ से उठा लो। एक से सेठानी अधूरी ही रहेगी, जोड़े से शान इसकी पूरी ही रहेगी। सेठ जी के लोभ का मानो सिंहासन हिल गया, सेठ जी के लोभ का मानो सिंहासन हिल गया। आत्मा अंदर से बोली करनी का फिल मिल गया। भक्तों के चरणों में झट गर्दन झुकाई सेठ ने, गंगा माँ की सब कहानी फिर सुनाई सेठ ने। आंखों से रविदास के अब नीर था जारी, कहते थे माँ गंगा बनी भक्तों की प्यारी। विश्वास अपने बेटे का बस पक्का किया है, कर देना माफ मुझे तुझे कष्ट दिया है। जय कह के उसने आंखों से वह झड़ी लगा दी और आंसुओं की ओर एक गंगा बहा दी। है नत्था सिंह उस राज रखैये की जय हो, अब सारे मिलकर बोलो गंगा माई की जय हो, अब सारे मिलकर बोलो गंगा माई की जय हो। तो इसी तरीके भक्त रविदास जी ने वो अपनी सिल उठाकर दूसरा कंगन भी सेठ को दिया। उसी सिल के नीचे गंगा माई बह रही थी, तो गंगा माई का दिया हुआ एक कंगन रविदास जी ने अपनी सिल से उठाकर उस सेठ को दिया कि सेठ जी एक कंगन के बिना तो सेठानी अधूरी रहेगी, ये दूसरा कंगन भी आप उठाओ और उस सेठानी को दो। इतना सुनते हुए सेठ साहूकार भक्त रविदास जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इस तरीके माता भगवती गंगा अपने भक्तों की लाज रखती है। आज रविदास के जन्म जयंती के ऊपर मैंने इस इतिहास को कहा। गुरु महाराज बाबा कमलपुरी जी के आशीर्वाद से माँ भगवती गंगा के तट के ऊपर पावन भगीरथ धारा के ऊपर इस इतिहास को कहा। ओम नमो नारायण, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो नारायण।